हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन लर्निंग वेबसाइट। दोस्तों, भारतीय राज्य व्यवस्था में आज हम लोग बात करेंगे चुनाव प्रक्रिया की। चुनाव प्रक्रिया में हम लोग बात करेंगे चुनाव का समय, चुनाव कार्यक्रम, शपथ ग्रहण, चुनाव प्रसार, मतदान दिवस, मतपत्र एवं चुनाव चिन्ह एवं मतदान प्रक्रिया, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, चुनावों का पर्यवेक्षण, मतगणना और जन माध्यमों में कवरेज के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं यहाँ पर चुनाव का समय। लोकसभा तथा प्रत्येक राज्य विधानसभा के हर 5 वर्ष पर चुनाव होते हैं। राष्ट्रपति 5 वर्ष पूरा होने के पहले भी लोकसभा को भंग कर सकते हैं अगर सरकार लोकसभा में बहुमत खो देती है तथा किसी वैकल्पिक सरकार की संभावना नहीं होती है। चुनाव कार्यक्रम या शेड्यूल ऑफ इलेक्शन। जब 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा हो जाता है अथवा विधायिका को भंग कर दिया जाता है तो नए चुनाव की घोषणा की जाती है तथा निर्वाचन आयोग चुनाव करने के लिए अपने तंत्र का उपयोग में लाता है। संविधान यह उल्लेख करता है कि भंग लोकसभा के अंतिम सत्र तथा नई लोकसभा के गठन के बीच 6 माह से अधिक का अंतराल नहीं होना होगा, इसलिए चुनाव इसी बीच में करा लेना होगा। आमतौर पर निर्वाचन आयोग चुनाव प्रक्रिया की शुरुआत के कुछ सप्ताह पहले एक संवाददाता सम्मेलन में नए चुनाव की घोषणा करता है। इस घोषणा के उपरांत उम्मीदवारों एवं राजनीतिक दलों पर चुनाव आचार संहिता तत्काल लागू हो जाती है। औपचारिक चुनाव प्रक्रिया चुनाव अधिसूचना जारी होने के साथ ही आरंभ हो जाती है। जो ही अधिसूचना जारी होती है, उम्मीदवार जिस चुनाव क्षेत्र में चुनाव लड़ना चाहते हैं अपना नामांकन दाखिल कर सकते हैं। नामांकन का अंतिम तारीख से 1 सप्ताह पश्चात नामांकनों की जांच संभावित चुनाव क्षेत्र के चुनाव अधिकारी करते हैं। जांच के बाद 2 दिनों के अंदर वैध उम्मीदवारों के नाम वापस लेकर चुनाव से हट सकते हैं। चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों को चुनाव अभियान के लिए मतदान की तिथि के पहले 2 हफ्तों का समय मिलता है। मतदाताओं की भारी संख्या एवं बहुत बड़े पैमाने पर की जाने वाली चुनावी कार्यवाहियों को ध्यान में रखकर राष्ट्रीय चुनाव के लिए कई दिनों में मतदान कराया जाता है। मतगणना के लिए एक अलग तिथि निर्धारित की जाती है तथा प्रत्येक चुनाव क्षेत्र के संबंधित चुनाव अधिकारी द्वारा परिणाम घोषित किए जाते हैं। आयोग निर्वाचित सदस्यों की सूची बनाता है तथा सदन के गठन के लिए उपयुक्त अधिसूचना जारी करता है। इसी के साथ चुनाव की प्रक्रिया संपन्न हो जाती है तथा लोकसभा के मामले में राष्ट्रपति तथा विधानसभाओं के लिए संबंधित राज्यों के राज्यपाल सदन या सदनों का सत्र आहूत करते हैं। शपथ ग्रहण किसी भी उम्मीदवार के लिए निर्वाचन आयोग द्वारा अधिकृत अधिकारी के समक्ष शपथ लेनी पड़ती है। मुख्यतः चुनाव अधिकारी तथा सहायक चुनाव अधिकारी चुनाव आयोग द्वारा इस उद्देश्य के लिए अधिकृत किए जाते हैं। ऐसे उम्मीदवारों के लिए जो बंदी हो अथवा जिन्हें निरुद्ध किया गया हो, संबंधित कारा अधीक्षक अथवा अवरोधन शिविर या डिटेंशन कैंप के संदेष्टा या कमिटमेंट का शपथ ग्रहण के अधिकृत किया जाता है। ऐसे उम्मीदवारों के लिए जो कि अस्पताल में हो या बीमार हो, तब अस्पताल के प्रभारी चिकित्सक अधीक्षक अथवा चिकित्सक अधिकारी को इसके लिए अधिकृत किया जाता है। यदि कोई उम्मीदवार भारत के बाहर हो, तब भारत के राजदूत अथवा उच्चायुक्त अथवा उनके द्वारा अधिकृत राजनयिक काउंसलर के समक्ष शपथ ली जाती है। उम्मीदवार से यह अपेक्षा की जाती है कि वह नामांकन पत्र दाखिल करने के फौरन बाद शपथ पत्र प्रस्तुत करेगा या कम से कम नामांकन पत्र की जांच की तारीख से 1 दिन पहले तक अवश्य जमा कर देगा। चुनाव प्रचार। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड शेयरिंग।